तो अगर शॉर्ट में समझें तो ऑटोकैड में हमारे पास ड्राइंग थी, उसको हमने 3ds मैक्स पे इंपोर्ट कर रखा है। इस ड्राइंग में हम लोगों ने कमी वॉच की थी कि खिड़की तो बनी है लेकिन इसमें फ्रेम है, पल्ले नहीं है, डायरेक्ट कांच बन गया है। तो पल्ले हम लोग मैक्स में खुद से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया, क्रिएट पैनल में शेप में रेक्टेंगल, 3D स्नैप ऑन कर लिया, स्नैप की सेटिंग में क्रॉस चेक कर लिया, वर्टेक्स है, और बाहर बाहर विंडो को एक बार ट्रेस किया। अब यहाँ से स्टार्ट न्यू शेप ऑफ कर रहे हैं ताकि जो नई ऑब्जेक्ट बने वो ऑलरेडी अभी बने हुए रेक्टेंगल से अटैच होती चले। अब इसमें देखें तो जो आउटर पॉइंट है, आउटर से आउटर ट्रेस कर दे रहे हैं। अभी मैं फ्रेम बना रहा हूँ, बाहर बाहर वाला ट्रेस कर रहे हैं। देखें तो बढ़िया फ्रेम आ गई। इसमें जस्ट सिंपल एक्सट्रूड डाला, मॉडिफायर एक्सट्रूड, पर्सपेक्टिव, पी दबाया, पर्सपेक्टिव हो गया, जेड से जूम हुआ, ऑर्बिट करके देख लें। अमाउंट 3 इंच 4 इंच की फ्रेम नॉर्मली रहती हैं, मैंने 3 इंच एंटर कर दिया। अभी फ्रेम रेडी हो गई। टॉप व्यू, टी से टॉप व्यू हो गया, जेड से जूम हुआ। 1 मिनट, हाइड करने से पहले इसका नाम भी लिखते हैं। नेमिंग जितना कर पाएंगे उतना ठीक है, नहीं कर पाएंगे कोई खास इशू नहीं है। मैक्स अपने आप यहाँ पे रीनेम करता चलेगा, लेकिन देखें तो अगर हमने नाम दिया है तो चीज़ें देख के ही क्लियर हो रही हैं। सेलेक्ट करना हो तो फटाक से हो जाता है। ये ऑटोकैड ड्राइंग है, ये कॉलम है, ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब है। तो अगर हम लोगों ने नाम दे रखा है तो चीज़ें बहुत आराम से क्लियर होती हैं। सॉरी, फ्रेम को हम पहले क्लोन करेंगे तब हाइड कर लेंगे। फ्रेम क्लोन कर रहे हैं, क्लोन करने के लिए कंट्रोल वी शॉर्टकट था। शॉर्टकट ना याद हो तो यहाँ से देख सकते हैं, कॉपी करने के लिए क्लोन, कंट्रोल वी। इसमें हम केवल कॉपी जनरेट कर रहे हैं, इंस्टेंस नहीं ले रहे हैं। अगर इंस्टेंस लेंगे तो कोई चेंज करेंगे तो वो दोनों में हो जाएगा। फिलहाल हम फ्रेम बना चुके हैं और उसी का रेक्टेंगल यूज करके अंदर पल्ले बना रहे हैं, तो इंस्टेंस नहीं रखना है। नाम बदल लिया, पैनल। अब इसमें देखें, मैं इरिटेबल स्प्लाइन के स्प्लाइन लेवल पे आ जा रहा हूँ, आइसोलेट कर ले रहा हूँ हाइड करने की जगह। सबसे बाहर वाली लाइन को सेलेक्ट करके देखें, अगर हम वर्टेक्स लेवल पे होते हैं तो वर्टेक्स एक एक सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें वर्टेक्स नहीं चाहिए। सेगमेंट करते हैं तो एक एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट होता है, फिलहाल वो भी नहीं चाहिए। स्प्लाइन लेवल पे आते हैं तो हम एक क्लिक कर रहे हैं तो जितनी चीज़ें फिजिकली कनेक्टेड हैं वो एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं। तो मुझे बाहर वाला सेलेक्ट करना था और उसको डिलीट कर देना था। अब अगर हम एक्सट्रूड पे आ रहे हैं तो देखें, एक तरह से ग्लास बन के तैयार हुआ है। अभी हमें ये ग्लास नहीं चाहिए था, इसलिए हम एक्सट्रूड रिमूव कर दिए तो हमको रेक्टेंगल्स ऑटोमेटिक मिल गए। इन रेक्टेंगल्स पे हम स्वीप मॉडिफायर दें, पर्सपेक्टिव में आके देखें तो अब इनकी लेंथ और विड्थ एडजस्ट करके हमें खिड़की का पल्ला बना लेना है, पैनल बना लेना है। बीच वाला गड़बड़ कर रहा है तो इस स्प्लाइन को हम लोग चाहें तो हटा भी सकते हैं, या फिर सेगमेंट मूव करके प्रॉपर जगह पे रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। टॉप व्यू से आ गए, स्नैप ऑफ कर रहे हैं, इसकी दूरी देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से इसको रखना पड़ेगा। ऑटो कैड में आके डायमेंशनिंग कर ले रहे हैं, 2.5 फीट का दिख रहा है। ठीक बीच में आने के लिए हमको 1 फीट 3 इंच मूव करना चाहिए। मूव पे राइट क्लिक किया,
एक्स में एरो के नेगेटिव जाना है तो -1 फीट 3 इंच। फिर से स्प्लाइन लेवल पे आए, शिफ्ट दबा के मूव करें तो ये पूरा विंडो कॉपी हो जा रहा है। जो भी पैनल पैनल को कॉपी कर लिया और ठीक जगह पे ला के रख दिया। यहाँ पे ध्यान दें तो फ्रेम तो यहाँ पे बड़ी थी, पैनल यहीं पे एक इधर खुल जाएगा, एक इधर खुल जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये पल्ला तो अकेले खुलेगा, ये दोनों एक साथ खुलेंगे, ये अकेला अकेला ऐसे है। तो बस हम लोग को स्वीप की डायमेंशनिंग प्रॉपर एडजस्ट कर लेनी है कि कितना करना है। पर्सपेक्टिव में जूम करके ऑर्बिट कर लेना है। लेंथ ये वाली 1 इंच, यानी कि पल्ले की मोटाई केवल 1 इंच रखे हैं, बहुत मोटी विंडो नहीं रहती है। चौड़ाई 2 इंच कर ले रहे हैं। थोड़ी सी कॉर्नर रेडियस देते रहे, चौथाई इंच की 0.24 इंच। अभी ये बहुत डिटेल मॉडल नहीं है, बहुत बेस मॉडल है। डिटेल मॉडल्स बहुत हाइपर रियलिस्टिक होते हैं और उसमें पॉलीगन मॉडलिंग इन्वॉल्व हो जाती है। एंड आइसोलेट कर रहे हैं तो देखें, ठीक ठाक क्लियर हो रहा होगा क्या बना है। हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करें, शायद डिफ्रेंशिएट हो पाएगा तब। बाहर बाहर थोड़ी येलोइश जो है वो फ्रेम है, और अंदर अंदर जो थोड़ी रेडिश है वो पल्ले हो गए, पैनल्स हो गए। ये पैनल एकदम बाहरी फेस पे आने चाहिए थे, जो कि अभी एकदम निचली फेस पे हैं, क्योंकि हम वहीं पे एक्सट्रूडर स्वीप दे रखे हैं। जो फ्रेम है उसकी मोटाई हमने 3 इंच दी थी, पैनल्स की 1 इंच दे रखी है। तो अगर हम जेड में इसको 2 इंच ऊपर भेज दें तो ये अपर साइड से टच हो जाएगा। तो फिलहाल हो गया है। कॉर्नर रेडियस हमने दी थी तो देखें थोड़ा सा राउंड शेप पल्ले की आ रही है, ये हम लोग के लिए अच्छी है। अब पैनल्स को कॉपी करके, मतलब कंट्रोल वी से क्लोन किया, कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लास लिख दे रहे हैं। सेम चीज़ का यूज़ करके हम लोग ग्लास बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बस स्वीप हटाना, एक्सट्रूड लगा देना। पिछली बार हमने एक्सट्रूड हटा के स्वीप लगाया था, इसको मैं आइसोलेट कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आइसोलेट किए हैं, स्वीप हटा दिया तो फिर से हमारे पास केवल लाइन बची। एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा दे रहे हैं सिंपल, और चौथाई इंच मोटा कांच बना दे रहे हैं। तो एक्सट्रूड में 0.24 इंच कर दिया। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मोटा कांच बन गया। अभी मैं मटेरियल नहीं चेंज किया हूँ, केवल कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें डिफरेंशिएट होकर दिखें। फ्रेम येलोइश रेडिश पैनल हो गया, और ये ग्लास हो गया। ग्लास देखेंगे तो इसके बॉटम से टच है, इसको इस पैनल के लगभग बीच में होना चाहिए था। तो हम इसको चाहें तो चौथाई इंच, आधा इंच ऊपर उठा सकते हैं। तो 0.24 इंच ऊपर कर दिया। तो देखने से लग रहा है कि आधा इंच नीचे से कांच शुरू हो गया है। फिजिकली ये मॉडल करेक्ट नहीं है, लेकिन अभी हम लोग का इससे काम बहुत आसानी से चल जाएगा। फिजिकली करेक्ट नहीं है का मतलब है कि अभी देखें तो हम कांच को थोड़ा बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, तो ये पूरे पैनल के साइज के बराबर कांच है, जो कि गलत है। लेकिन जब तक ये अंदर पड़ा हुआ है हमें इससे कोई इशू नहीं है, जब तक डिटेल कॉल ना हो। क्या मतलब है, अगर हम केवल मॉडलर की जॉब कर रहे हों तो उस केस में बहुत डिटेल मॉडल बनाना ठीक रहता है। लेकिन अगर हमको एलिवेशन बनाना है तो बस हमारा बिल्डिंग का आउटलुक प्रॉपर दिखाई दे, काम हो जाता है।
इसके बाद मैं मटेरियल ले रहा हूँ। अभी तक हम लोग बहुत सिंपल वॉल पेंट दोनों लिए थे। फिजिकल मटेरियल ले रहे हैं फिर से। इस पे डबल क्लिक किया। एक का नाम हम दे रहे हैं वुड। अभी हम लोग इसमें बहुत डिटेल सेटिंग नहीं करेंगे, केवल कलर ही चेंज करेंगे। डबल क्लिक है। बेस कलर, लकड़ी के कलर के आसपास जो आपको ठीक लगे। थोड़ा सा भी ढूंढना पड़ेगा। वुडन कलर बनाया और दोनों पे ही असाइन कर दिया, मतलब फ्रेम पे भी और पैनल पे भी। रफनेस इनकी 0.8 0.9 ऐसे कुछ दे दिया। अब एक और फिजिकल मटेरियल ले रहे हैं ग्लास के लिए। इस पे डबल क्लिक किया, नाम लिख दिया ग्लास। इसमें देखेंगे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, तो ग्लास को मैं कहूँगा आप प्रीसेट से उठा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मटेरियल पर डबल क्लिक किए हैं, यहाँ पे प्रीसेट में आ गए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ग्लास थिन सॉलिड दिखाई दे रहा है, हमने सॉलिड ग्लास ले लिया और इसको अपने नीले वाले ऑब्जेक्ट पे असाइन कर दिया। इसका बेस कलर थोड़ा सा ब्लूइश कर लें। देखें तो इसमें सेटिंग में इसने कुछ छेड़छाड़ कर रखी है, जैसे कि रफनेस 0 रखी है, ट्रांसपेरेंसी 1 रखी है, मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंसी को हम लोग थोड़ा कम कर लें, 0.9 या 0.8, जो हमें बाद में ठीक लगे। फाइनली दिखेगा कैसा, ये हम लोग को रेंडर में समझ में आएगा। तो हमने बेसिक ऑब्जेक्ट मॉडल की तीनों ऑब्जेक्ट पे दो मटेरियल असाइन किए। अब इन सभी लोगों को सेलेक्ट करके ग्रुप बनाना है, तो कांच सेलेक्ट किया, पैनल सेलेक्ट किया, फ्रेम सेलेक्ट किया। यहाँ पे दिखा रहा है 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। ग्रुप बना दिया। विंडो। अब इस विंडो को हम लोग मूव करके सही जगह लगा सकते हैं। पहले रफली कहीं रख दीजिए। कुछ वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, बढ़ई के यहाँ से बन के आ गया है। रोटेट पे आ गए। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट रोटेट नहीं होगा। देखें तो यहाँ एंगल कुछ तामझाम दिखा रहा है पॉइंट्स में। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल स्नैप ऑन कर लें तो ये बहुत अच्छा रोटेट करता है। देखिए 90 डिग्री बड़े आराम से रोटेट हो गया। अब इसको मूव कर रहे हैं, 3D स्नैप ऑन कर लिया। वॉल को आइसोलेट कर ले रहे हैं, वॉल को और विंडो को दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया, आइसोलेट कर लिया। प्लेस करने में आसानी रहेगी। अब विंडो सेलेक्ट किया। एक बार आप लोग को शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको इनेबल करना बताया था, इनेबल एक्सेस कॉन्स्टेंट्स। इस बार इसको डिसेबल रखना है, यहाँ पे सही टिक ना हो। जैसे अभी देखें तो इसमें सही टिक पड़ गया यहाँ पे। इसको फिर से क्लिक करें तो वो ऑफ हो गया, तो इसको ऑफ रखना है ताकि हम इसको जहां भी मूव करना चाहें मूव कर दें। यहाँ से कोने से बहुत सावधानी से स्नैप पे पकड़ा और यहाँ सीधे स्नैप पॉइंट पे रख दिया, तो अपने आप एग्जैक्ट वो फिट हो गया। अब इसको शिफ्ट दबा के मूव करें तो इसकी एक कॉपी बन गई, दूसरे विंडो के पास रख दिया। इस बार इसको इंस्टेंस रख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, यहाँ पे कंट्रोलर है, यानी कि इनकी ग्रुप के अंदर की मूवमेंट भी इंस्टेंस होगी। और नेमिंग देखें वो अपने आप विंडो 001 ले लिया है।
शिफ्ट मूव से कॉपी किया और उठा के सही जगह फिर से स्नैप टू स्नैप रख दिया। यही विंडो अच्छी बात है, कई जगह है। तो शिफ्ट मूव, इस बार इंस्टेंस उसने खुद ही उठा लिया है, ओके करें। सिंपल स्नैप टू स्नैप मूव, शिफ्ट मूव ओके, रोटेट ऑन कर लिया, एंगल स्नैप ऑलरेडी ऑन है, 90 डिग्री इधर घुमा लें। ये जब हम रोटेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी एंगल दिखाता है, नीचे देख सकते हैं। जब 90 हो जाए तो रोक लीजिए, फिर मूव लिया और स्नैप टू स्नैप मूव कर दिया। फिर से मूव का आइकन भी आ रहा हो, स्नैप भी प्रॉपर जगह आ रही हो, उठाइए रख दीजिए। शिफ्ट मूव से कॉपी, इंस्टेंस कॉपी और स्नैप टू स्नैप प्लेसमेंट, एंड आइसोलेट कर दिया, कैमरा व्यू लिया, रेंडर दबाया, रेंडर अपडेट हो रहा है, फाइल सेव किया, खत्म किया। ठीक है।